हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज के टाइप 5 के बारे में। ठीक है, परसेंटेज के टाइप 1, 2, 3, 4 की वीडियोस आ चुकी है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टाइप 5 को हम आज देखेंगे। इसमें टोटल 36 क्वेश्चन है, तो सारे 36 क्वेश्चन हम इसमें से करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द प्राइस ऑफ अ सुगर हैज़ इंक्रीज्ड बाई 18%. By what percent can the price be decrease the consumption so that there is no change in the expenditure? जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले लिखोगे प्राइस, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस और कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करके एक्सपेंडिचर आता है। ठीक है, तो प्राइस कितना इंक्रीज हुआ? 18%। सो 18% क्या होता है? 18/100। ठीक है, 9 2 ज़ा 18, 50 2 ज़ा 100। तो पहले प्राइस 50 था, तो अब क्या हो गया? 50 + 9, 59 हो गया, है ना। और एक्सपेंडिचर बोलता है कि एक्सपेंडिचर में नो चेंज। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक्सपेंडिचर में नो चेंज, तो यहाँ पे 1:1 लिखते हैं। ठीक है, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए या फिर कैसा भी क्वेश्चन आए, बट अगर इस तरीके का रेशियो बने, तो आपको जब कंजम्पशन लिखना हो तो आप क्या करते हो? 1 को ऊपर ले जाओगे और इसके अपोजिट वाले के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 59, और 50 को इधर ले आओगे। लाइक 1 × 50 दैट इज़ 50 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 59:50, है ना। 59:50। तो कितना लेस हुआ है? 9। कितने पे? 59 पे, इंटू 100। ठीक है, तो 900/59, 900/59 करोगे 15.3% के अराउंड आएगा। ठीक है, तो बेसिकली आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो। जब भी आपको ऐसा बोला जाए कि एक्सपेंडिचर में नो चेंज है, तो आप प्राइस लिखो 50:59। ठीक है, और उसका कंजम्पशन बस उसका अपोजिट लिख दो, 59:50। ठीक है, 59:50 कितना डिक्रीज हुआ है? 9 डिक्रीज हुआ है। 9/59 इंटू 100। बस अब जैसे ही सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 15.3%। कोई ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस ऑफ अ शुगर इंक्रीज बाई 20%। तो 5 से 6 हो गया है, प्राइस इंक्रीज हुआ, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा? अच्छा इसमें देखो एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर हैज़ इंक्रीज बाई 8%। ओके, तो 100 है तो ये 108 हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जब आप इसे लिखोगे 100 को ऊपर भेजते हैं और ये दूसरे वालों को इधर अपनी साइड खींच लेता है, तो 100 × 6, ये 108 को ऊपर भेजो, ये 5 को इधर खींच लेगा, 108 × 5। ठीक है, ये 600 हो गया। ठीक है, ये वाला रेशियो जो है अपना, ये वाला रेशियो क्या हो जाएगा अब? 600। फिर आप इसे कट कर सकते हो, 100 को कट कर दो 50 टाइम्स में, ये 54 टाइम्स में, या फिर 4 टाइम्स, 4 से ही डायरेक्ट कट कर सकते हो। बट ठीक है, आप मैं यहाँ पे लिखता हूँ उनका रेशियो क्या होगा। कंजम्पशन का रेशियो क्या आएगा? 600/540। ठीक है, 540। तो बोला गया कि वाई वाट परसेंट कंजम्पशन कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ है? तो कितना डिक्रीज हुआ है? 60 का डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज कितना का है? 60 का है। कितने पे डिक्रीज हुआ? 600 पे डिक्रीज हुआ है, इंटू 100। 10 टाइम्स में, ये 10 टाइम्स में, 10% आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज बाई 18%. अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाई 12%. तो उससे कंजम्पशन को कैसे करेगा? तो प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर हमेशा की तरह प्राइस को बढ़ाया गया 18% से। तो 18% हमने पढ़ा था 50:59, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर को 12% से इंक्रीज किया जाएगा। 12% मतलब 3 4 ज़ा 12, 25 4 ज़ा 100। तो 25 से 28। ठीक है, +3 हो गया। अब बोला गया है कि कंजम्पशन में क्या चेंज आएगा। तो कंजम्पशन कैसे निकालते हैं हम? इसे ऊपर भेज देंगे 25, ये 59 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 59। ठीक है, रेशियो ये 28 ऊपर चला जाएगा और ये 50 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये 59 इधर से आ गया और 50 इधर से आ गया अपोजिट। अब पूछा है क्या क्या चेंज है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे एक बार, 25 × 59, या फिर आप इसे कट कर सकते हो तो कर सकते हो, बट ये होगा नहीं। तो 25 × 59 क्या होता है? 9 5 ज़ा 45, 4, 9 2 ज़ा 18 + 4 22, एंड 25 5 ज़ा 125 होता है, 5 7 4 1। ठीक है, 1475 रेशियो, और 28 × 550। वैसे आप लाइक कुछ डिडक्ट कर सकते थे डिवाइड करके, बट कोई बात नहीं। 0 यहाँ पे 4, 5 2 ज़ा 10 + 4 14, 140, यानी 1400। कितना इंक्रीज हुआ है? सॉरी, कितना डिक्रीज हुआ है? 1475 से 1400 हो गया। 75 हुआ है कितने पे? 1475 पे, इंटू 100। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे थर्ड क्वेश्चन को, तो एट द एंड आपका आएगा लाइक 25 3 ज़ा
यहाँ पे 25 से इसे कट करोगे तो आएगा आपका लाइक 25 से आप कट करोगे इसे 5 टाइम्स में, 1 to 5, देन 9 टाइम्स में 300/59 जो आएगा 5.2 के अराउंड, और 5.2 या फिर 5.27 ऐसे कुछ, तो 5.3% हो जाएगा। क्लियर। द प्राइस ऑफ अ शुगर इंक्रीज बाई 22%। ओके, प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिख दिया, 22% से इंक्रीज हुआ है, तो 22/100 क्या होता है, 11/50। तो 50 से 11 ऐड हो गया, 11 ऐड हो गया 61 हो गया है। बाई व्हाट परसेंट कंजम्पशन को डिक्रीज किया जाए। ओके सॉरी, अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाई 12%, सो 12% से वो एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहता है, यानी 12/100, 3 यहाँ पे 25, यानी 25 से 28 करना चाहता है बस। तो बोला कंजम्पशन में क्या करना होगा, ठीक है। तो 25 को ऊपर लिखाएंगे ऐसे कैसे, इंटू 61 रेशियो, ये 28 ऊपर जाएगा और ये 50 को इधर ले आएगा इंटू 50। अब 25 से हम 50 को कट कर सकते हो 2 टाइम्स में, तो क्या बचेगा ये रेशियो 61 रेशियो 28 2 56। कितने का डिक्रीज़ है, 5 का डिक्रीज़ है, 5/61 इंटू 100। अब 5/61 इंटू 100 जब आप करोगे तो आपका लाइक अप्रॉक्स में आएगा 5/61 8.2% के अराउंड आएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8.2%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। द प्राइस ऑफ अ शुगर इंक्रीज बाई 17%। अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 8%। बाई व्हाट परसेंट शुड ही डिक्रीज हिज कंजम्पशन नियरेस्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ओके, प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्राइस को कितना इंक्रीज किया, 17% से, तो 100 रेशियो 17, 117 लिख दो, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर को कितना बढ़ाना चाहता है, 108% से, तो 100 रेशियो 108, कैसे भी लिख सकते हो आप, इसे कट करके लिखो, ऐसे लिखो, ठीक है। अब कंजम्पशन का पूछा है तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये 100 गया है यहाँ पे, और ये 117 को ले आएगा, 117 रेशियो, ये 108 ऊपर जाएगा और 100 को ले आएगा, ठीक है। ये 100 से 100 कट कर देगा, ठीक है। अब 117 रेशियो 108 कितना डिक्रीज है, 7 + 2 9 का डिक्रीज है, 9/117 इंटू 100, तो 900/117। ओके, ये आएगा 7.6 के अराउंड, 7.69, तो यहाँ पे 7.7%, लाइक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है, तो 7.7%, ठीक है। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 17%। ओके, प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, प्राइस कितना बढ़ गया, 17% से 100 से 117 हो गया। अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 7%, तो 100 से 107 तक ये जाना चाहता है, तो सिमिलर वैसे ही करेंगे, इस 100 को ऊपर ले गए, 100, ये 117 इधर आ जाएगा, 117 रेशियो 107, ये वाला ऊपर गया, ये 100 इधर आ जाएगा, 100 से 100 कट, 117 से 107, 10 का डिफरेंस है, कितने पे, 117 पे, तो इंटू 100, ठीक है। 1000 डिवाइड बाई 117 क्या आ जाएगा, 8.54 के अराउंड, 54%, तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 24%। ओके, प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, 100 था, 124 हो गया। अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 15 ओनली, तो वो 15 रुपीज़ से ही अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहता है। अब बोला है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो प्राइस 100 रुपीज़ ही था इंस्टेड ऑफ रेशियो, और फिर यहाँ पे एक्सपेंडिचर को 100 से 115 कर दिया, ठीक है। अब इसमें हम कुछ भी यहाँ पे आप लाइक डिवाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि 15 रुपीज़ से बढ़ाया है, ठीक है। बाई व्हाट परसेंट करेक्ट टू 1 कंजम्पशन को कैसे करना पड़ेगा, तो हम इसमें कुछ भी डिडक्ट नहीं करेंगे, 100 इंटू 124 ये हो जाएगा, और ये 115 इंटू 100, ठीक है। 100 से 100 कट हो जाएगा, 25 से 115 जाने के लिए हमें 9 माइनस करना होगा, तो 9/124 इंटू 100 है ना, 900 डिवाइड बाई 124, तो ये अराउंड आएगा 7.25 के, जो कि 7.3 यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, 7 फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाई 20%। ठीक है, प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर फिर से लिख दिया मैंने, तो प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज बाई 20%, तो 5 से 6 हो गया है। कंजम्पशन डिक्रीज बाई 8 1/3%, तो 8 1/3 क्या होता है, 1/3 1/12%, 1/12 को बोलते हैं, ठीक है। तो 12 से ये 11 हो गया कंजम्पशन। तो पूछा एक्सपेंडिचर पे क्या आएगा, 12 5 ज़ा 60, 11 6 ज़ा 66, कितना इंक्रीज हुआ है 6 का, कितने पे 60 पे, इंटू 100, 10% इंक्रीज, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज 20% एवरी ईयर। ठीक है, 20% से उसका प्राइस हर साल बढ़ता है, पहले 20% बढ़ा, फिर से 20% बढ़ेगा, तो जो वैल्यू आएगा उसका 20% बढ़ रहा है, ठीक है।
तो अपने कंपाउंड इंटरेस्ट में देखा होगा ये। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ ईयर, थर्ड और फोर्थ ईयर का प्राइस का डिफरेंस दिया हुआ है 259.20, ठीक है। फिर 40% ऑफ द प्राइस पूछा है, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ ईयर, ठीक है, मान लो प्राइस एक्स है, ठीक है। तो फोर्थ ईयर और थर्ड ईयर का डिफरेंस मतलब कितने परसेंट से बढ़ा है? 20%। तो 1/5, 1/5 मतलब 5 + 1 यानी 6/5 से वो इंक्रीज़ होगा हर साल। तो 4 साल बाद वो क्या होगा? 6/5⁴, एंड 3 साल बाद क्या होगा? 6/5⁵। तो इनका डिफरेंस ये तो दिया हुआ है 259.20, है ना। इन्हीं का डिफरेंस हमें दिया हुआ है। ये क्वेश्चन समझ गए तो क्वेश्चन समझ गए, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला था? 20% से इंक्रीज हो रहा है यानी 6/5 हो रहा है, और डिफरेंस किसका दिया हुआ है? थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का। फोर्थ माइनस थर्ड इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, ठीक है। अब x माइनस, हम इसमें से क्या करेंगे? 6/5 का क्यूब कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारे कैलकुलेशन में थोड़ा ईजी हो जाए। 6/5 का क्यूब कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? 6/5 बचेगा यहाँ पे, और इसमें क्या बचेगा? 1 बचेगा बस, ठीक है। अब इज इक्वल टू 259.20, ठीक है। x इंटू 6 का क्यूब क्या होता है? 216, और ये 5 का क्यूब 125, इंटू ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाए, 5 × 5, 6 - 5, 1/5 इज इक्वल टू 259.20। पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100, ठीक है। 0 से 0 कट हो जाएगा, सॉरी इसे कट मत करो, हाँ 0 से 216 से इसे पूरा कट करोगे तो 120 टाइम्स में। अब 0 से 0 कट हो गया, ये 5 से ये 2 टाइम्स में, 2 से ये 6 टाइम्स में। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 125 × 6, तो x की वैल्यू 750, यानी प्राइस क्या था? 750 था उस आर्टिकल का। पूछा गया 40% ऑफ द प्राइस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। 40% ऑफ द प्राइस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 750 था, ठीक है। 750 के बाद मतलब 2 साल बाद 20% बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा यानी 655 बढ़ेगा, बट 2 साल में कितना बढ़ेगा? पावर बाय 2 बढ़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि 750 × 36/25, तो ये प्राइस आ जाएगा क्या? 2 साल बाद क्या होगा? फिर उसका भी 40% पूछा था, 40/100 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब 0 से 0 कट कर लो। अब लाइक यहाँ पे एक्चुअली आप कट करोगे तो आएगा 5 × 5 = 25, और ये आएगा अप्रॉक्स 1 2 0 14 × 5 = 70, ठीक है। और कटेगा क्या ये? एट द एंड जब आप करोगे लाइक 432 के अराउंड इसका आंसर आएगा, तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड आंसर, ठीक है, 432, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 20%, बाई व्हाट परसेंट? अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, बाई व्हाट परसेंट मस्ट कट डाउन ऑन कंजम्पशन ऑफ शुगर सो दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इनकर्ड ऑन शुगर, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बस उल्टा कर दिया करो, जैसे प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 20%, यानी 5 से क्या हो गया? 6 हो गया, तो उसे 6 से 5 कर दो, 6 से 5 कर दो, कितना डिक्रीज हुआ? 1, कितने से? 6 पे, 1/6 × 100, दैट इज 1/6 क्या होता है? 16 2/3, ठीक है, इज इक्वल टू 16 2/3%। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाई increase 5% every year if the difference between its price at the end of the second year and third year is इतना। बोला what will be the price at the end of the first year, okay। प्राइस ऑफ आर्टिकल 5% हर साल से बढ़ रहा है, ठीक है। तो मान लो x उसका वैल्यू होगी, 5% से हर साल बढ़ रहा है, तो क्या गिवन क्या है यहाँ पे? डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ईयर, ओके। तो 5% से बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? 5/100, और या फिर 1/20 से बोल सकते हैं। 20 से 21 हो रहा है हर साल, ठीक है। 21/20 डिफरेंस किसका दिया? थर्ड ईयर एंड सेकेंड ईयर, तो पावर 3 माइनस पावर 2, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? 52.50, ठीक है। अब इसमें भी सॉरी ये पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी हम कॉमन ले लेंगे पावर 2 को, 21 में इसमें हम पावर 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 21/20 का -1, बस ये अपना ब्रैकेट इज इक्वल टू 52.50। x 21 का स्क्वायर 441 होता है, और ये 20 का स्क्वायर 400 होता है, ठीक है। अब इसे जब भी माइनस करोगे 21 × 20 और 21 - 20 क्या हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा, इज इक्वल टू 52.50। 50 पॉइंट ऐसे हटाओगे नीचे में 100 आ जाएगा, ठीक है। 20 से ये 5 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है। अब 5250 को जब आप 441 से डिवाइड करोगे, लाइक डायरेक्ट तो डिवाइड होगा नहीं है, 21 का स्क्वायर हो गया 5 टाइम्स में। अब 5 से आप इसे कट कर सकते हो, 5 × 5, ठीक है। 5 0 एक लगाओगे, फिर 5 5 × 25, फिर 0, ठीक है। अब दोनों दिख रहा है आपको, ये दोनों नंबर 21 का मल्टीपल है, ये 21 का स्क्वायर 21 × 441, ये 210 21 5
तो 50 टाइम्स में, ठीक है, 50 टाइम्स में चला गया ये। और अगर x की वैल्यू ऐसे क्या आ जाएगी, 400 उधर जाके 400 इंटू 50 अपॉन बाई 21, ठीक है। तो फिर 5 4 20, 20 फिर 3 zeros 20,000 अपॉन बाई 21, एक्स की वैल्यू ये आ गई 20,000 अपॉन बाई 21, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट विल बी इट्स प्राइस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में क्या होगा, ठीक है। एक्चुअल प्राइस उसका है 20,000 अपॉन बाई 21। अब एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर यानी 21 अपॉन बाई 20 इंक्रीज होगा, 21 अपॉन बाई 20, 21 से 21 कट हो जाएगा, ये 1,000 रुपीज़ इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the price of an item was reduced by 20%, its sale increased by x%। 20% जैसे प्राइस कंजम्पशन, प्राइस ऐसे इसमें कंजम्पशन नहीं है, ठीक है। सेल नीचे आ जाता है, प्राइस सेल एंड रिसिप्ट ऐसे मान सकते हो, ठीक है। प्राइस कितना था, 20% से रिड्यूस कर दिया गया, यानी 5 से 4 कर दिया गया, तो उसका सेल इंक्रीज हो जाता है x% से, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। और रिसिप्ट में जो फाइनल जो आता है, देयर इज एन इंक्रीज इन 25% इन रिसिप्ट, तो 5 से 25% इंक्रीज है, ठीक है। तो 4 से 5 हो जाएगा। अब बस आपको ये निकालना है, या तो आपको पता है 4 ऊपर लिखोगे, इधर से 4 ले आओगे, 4 इंटू 4, ठीक है। ये 5 ऊपर लिखोगे, 5 इंटू ये 5, तो 16:25, कितना है का इंक्रीज है, 9 का, 9 अपॉन बाई 16 इंटू 100, 56.25 होता है, 56.25%, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टैक्स ऑफ अ कमोडिटी इज डिमिनिश्ड बाई 20%, ठीक है, टैक्स को 20% से हटा दिया, यानी 5 से 4 कर दिया, इट्स कंजम्पशन इंक्रीजेज बाई 15%, यानी 20 से 23 हो गया, तो अब तो ये वैल्यूज आपको याद हो जाने चाहिए। तो रेवेन्यू कितना डिक्रीज होगा, 25 से 100 एंड 23 इंटू 4, 23 4 होता है 92, कितना डिक्रीज हो रहा है, 8%, बस 8% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ अ बाइक इज ₹75,500, अगर 17% हटा दे तो क्या होगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन है 75,500, ये 100 की वैल्यू है, पूछा कितना है 17% कम करके, यानी 83% की वैल्यू पूछा है ना। 755 इंटू 83, ये आएगा अप्रॉक्स आपका 62665 के, तो 0 0 कट हो जाएगा, 5 3 15, और बस 5 3 15 वाला ये है, और ये है 62665, लास्ट में 5 ही होगा, तो 62665 आपका थर्ड ऑप्शन ही होगा, ठीक है। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। द प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज बाई 25%, दैट इज 4:3, प्राइस डिक्रीज हो गया। देयरफॉर पर्सन कैन परचेज 30 kg मोर राइस, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए प्राइस लिखो, कंजम्पशन मैंने बताया आपको उसका उल्टा लिखना होता है, 4:3 है तो 3:4 हो जाएगा, ठीक है। अब पहले 3 कंज्यूम कर रहा था, अब 4 कंज्यूम कर रहा है, तो यानी 1 यूनिट का इंक्रीज हुआ है, और 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, 30 kg, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 30 kg है, तो मतलब क्या है इसका, ये 30 यहाँ पे रखोगे, 33 से 90 kg, पहले 90 kg खाता था वो, अब 34 से 120 kg वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अब पहले मतलब टोटल एक्सपेंडिचर 5400 रुपीज़ लेके जाता था, 90 kg लेके आता था पहले, अब 120 kg लेके आ रहा है। तो पूछ रहा ओरिजिनल प्राइस क्या था, यानी पहले वाला 90 kg था, सॉरी पहले का प्राइस पूछा है, तो 5400 था, 90 रुपीज़ में लेके आता था, ठीक है, सॉरी 90 kgs लेके आता था 5400 में, तो ये 60 टाइम्स में आपका कट जाएगा, यानी 60 रुपीज़ पर kg आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट % न्यू प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मस्ट बी इंक्रीज्ड टू रिस्टोर इट्स वैल्यू इफ द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज कट बाई 25%। 25 मतलब क्या होता है, 25% मतलब 1/4, यानी 4 से 3 हो गया है, तो 3 से 4 कर देंगे, इसका उल्टा, यानी 1/3 इंटू 100, दैट इज 33, 1/3%, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, इफ द प्राइस ऑफ राइस इज रेज्ड बाई 20%, ठीक है, 5 से 6 कर दिया, बाई व्हाट % किससे रिड्यूस किया जाए, तो 6 से 5 कर देंगे, 1/6 इंटू 100, 1/6 होता है 12, सॉरी 1/6 इंटू 100, ठीक है, तो 16.7% आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 16.7, सब काफ़ी इजी से क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ अ टैबलेट इज फर्स्ट इंक्रीज 10%, देन डिक्रीज 2.5%, ठीक है। हाँ ओके, व्हाट इज़ द नेट परसेंटेज, सबसे पहले 10% से इंक्रीज़ किया जाता है, फिर 2.5% से डिक्रीज़ किया जाता है ड्यू टू रिडक्शन इन सेल्स। बस आपको इसमें सक्सेसिव लगा सकते हो या रेशियो लगा सकते हो, ठीक है, सक्सेसिव लगाए रेशियो लगाए, चलो रेशियो लगाते हैं, 10 से 11 हो गया, 2.5% इंक्रीज़ है, यानी 2.5 अपॉन बाई 100 था, फिर एक और 0 आ गया, यानी ये 40 टाइम्स 40 से, सॉरी डिक्रीज़ है ना, डिक्रीज़ है 2.5%, तो 40 से 39 हो जाएगा,
ठीक है, 40 से 39, ये 40 10 400, 39 11 9, 9 3 12, 9 + 3 12, 1 429, कितना इंक्रीज हुआ 29 का, कितने पे 400 पे इंटू 100, 0 से 0 कट हो जाएगा, 4 से 7.25% का इंक्रीज है, ठीक है, 7.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ अ टीवी हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 20%, यानी 5 से 4, इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस 4 to 5 उसे करना पड़ेगा, यानी 1 का डिक्रीज, 1/4 इंटू 100 यानी 25%, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द प्राइस ऑफ वॉच इज रिड्यूस्ड बाय 20%, ठीक है, 5 से 4, द नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड इंक्रीज बाय 40%, 40% क्या होता है 2/5 होता है, तो 5 से 7 हो गया। इफेक्ट क्या है 25 से 28, कितना इंक्रीज हुआ 3 का, 3/25 इंटू 100 यानी 12% इंक्रीज, ऑप्शन नंबर 1। इफ द टैक्स ऑफ अ कमोडिटी इज डिमिनिश्ड बाय 20%, यानी 5 से 4 हो गया। कंजम्पशन 15% इंक्रीज हुआ है, यानी 20 से 23 हो गया। 25 100, 23 4 80 + 12 92, 8% का डिक्रीज है, ठीक है। द प्राइस ऑफ अ बुक इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 8%, ठीक है, 100 से 108 हो गया। लेटर डिक्रीज बाय 8%, ओके, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो x²/100 ये होता है सक्सेसिव का फॉर्मूला, जब सेम अमाउंट सेम परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हो, तो x²/100 वो भी माइनस में, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 64/100 माइनस में, यानी 0.64% का डिक्रीज है, डिक्रीज बाय 0.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ अ पेन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 15%, यानी 20 से 23 हो गया है। लेटर प्राइस इज डिक्रीज बाय 20%, यानी 5 से 4 हो गया। क्या सेल हुआ डिक्रीज हुआ 23 25 100, 23 4 80 + 12 92, 8% का डिक्रीज हुआ है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ अ बाइक इज ₹75,500, ये क्वेश्चन रिपीट है, थर्ड आंसर इसका है। 25 क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 25%, फिर से डिक्रीज गया 30%। तो अब इसे हम थोड़ा इससे करें, सक्सेसिव से करते हैं, क्योंकि रेशियो बहुत कर लिया। 25% इंक्रीज है और 30% डिक्रीज है, तो माइनस ये प्लस 25 - 10 30 -5 हो जाएगा। आपको बताओगा सक्सेसिव का फॉर्मूला a + b + AB/100, ठीक है। जब भी डिस्काउंट हो या फिर डिक्रीज हो तो वहाँ पे बस माइनस लगाना होता है और कुछ नहीं है। 25 - 30 + 25 इंटू -30, जस्ट अ सेकेंड, 25 इंटू -30/100, ठीक है। 25 - 30 क्या हो गया -5 हो गया। 25 इंटू -30 -750 -7.5 आएगा, दैट इज -12.5%। 4, द रिडक्शन ऑफ 15% ऑफ प्राइस ऑफ सॉल्ट इनेबल्स अ पर्सन टू बाई 2 kg मोर फॉर 272 रुपीज़। द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ सॉल्ट पर kg, ओके। तो कितना रिड्यूस हुआ है 15%, 15% का मतलब क्या होता है 3/20, है ना। तो 20 से क्या हो गया 17 प्राइस, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा 17 से 20 हो जाएगा, है ना। 17 से 20 हो जाएगा, तो इंक्रीज़ कितना है 3 यूनिट का, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या है 2 kg है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3, दैट्स इट, 2/3 kg। बोला क्या द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ सॉल्ट, रिड्यूस प्राइस 20 से मतलब इसे, तो 20 इंटू 2/3 दैट इज 40/3 kg, 40/3 kg अब वो कंज्यूम कर रहा है। पहले कितना करता था, पहले करता था 17 इंटू 2 34/3 kg, अब 40/3 kg कर रहा है, ठीक है। बोला क्या है यहाँ पे रिड्यूस प्राइस ऑफ सॉल्ट, तो रिड्यूस प्राइस क्या है 20 kg को करके करेंगे, तो 272 रुपीज़ का था वो, अब 40/3 इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब 3 क्या होता है 3 ऊपर चला जाएगा, 272 इंटू 3/40। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स ही आएगा 20.40 पर kg, 20.40 पर kg, ठीक है, 20.40 फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, क्वेश्चन नंबर 27, in a manufacturing unit it was noted that the price of raw material has increased by 25%, ठीक है। रॉ मटेरियल का प्राइस 25% से बढ़ जाता है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ एक सेकेंड, रॉ मटेरियल का प्राइस 25% से इंक्रीज हो रहा है, यानी 100 था तो 100 से बढ़ के 125 हो गया, ठीक है। और लेबर कॉस्ट 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल से लेके 38% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 100 है, पहले इसका 30% होता था लेबर कॉस्ट,
लेबर कॉस्ट, LCM मैंने लिख दिया। तो 130 होता था पहले, बट अब इसका 38% बढ़ गया, यानी 38% और बढ़ गया 125 से, तो यानी 47.5 होता है ये। 30 होता था पहले 30 रुपीज़, अब 47.5 रुपीज़ हो गया, ठीक है, लेबर कॉस्ट। तो टोटल क्या चेंज होता है, टोटल अगर हम देखें तो 100 + 30 130 होता है, 125 + 147.5 होगा 172.5। कितना इंक्रीज़ हुआ है, 42.5 का इंक्रीज़ हुआ है। 42.5 का इंक्रीज़ हुआ है, कितने पे इंक्रीज़ हुआ है, 172.5 पे इंक्रीज़ हुआ है इंटू 100, तो ये अप्रॉक्स आएगा 24.6% के। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस्ड बाई 20%, एज अ रिजल्ट कस्टमर 2 kg मोर ले सकता है 360 रुपीज़ में ही। तो 5 से क्या हो गया है, 4 हो गया, प्राइस हो गया, तो कंजम्पशन इसका उल्टा हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट जो है इसकी वैल्यू क्या है, 2 kg है। तो पहले 4 2 8 kg वो ले पाता था, अब 5 2 10 kg ले रहा है ना। तो 8 से 10 ले रहा है। पूछा ओरिजिनल प्राइस क्या था, यानी 360/8, अगर वो न्यू प्राइस पूछता /10 कर देते, ये 45 टाइम्स में जाएगा, 45। नेक्स्ट, A reduction in 20% in the price of banana enable a customer to buy 6 more bananas for 80 रुपीज़। अब रिड्यूस्ड प्राइस पूछा है, तो इसे मैं थोड़ा नई तरीके से बताता हूँ आपको, ठीक है। 80 रुपीज़ का था बनाना, जिसमें वो कुछ बनाना लेता था, ठीक है। अब वही 20% कम होने के बाद वो 6 और बनाना ला रहा है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि 80 का जो 20% है, 80 का जो 20% है, जिससे हमें 6 बनाना और मिल रहे हैं, उसका प्राइस है, ठीक है। ये 5 टाइम्स में 16 टाइम्स में, यानी 16 रुपीज़ में ही हमें 6 मोर बनानास मिल रहे हैं। अब 16 रुपीज़ में 6 मोर बनानास, 6 मोर बनानास, ठीक है। 16 रुपीज़ में 6 मोर बनाना, ये जो नया प्राइस है उसका है। तो हमें कितने बनानास का पता करना है, डजन का पता करना है, यानी 16 रुपीज़ में 6 बनाना, यानी 32 रुपीज़ में 12 बनानास, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, a reduction in 15% of a price of a wheat enables a housewife to buy 6 kg more for ₹2720। सिमिलर उसी मेथड से करते हैं। तो 2720 का जो 15% होगा वही 6 kg का प्राइस आ जाएगा, 3/20, 0 से 0 हो गया, 1 देन 3 6 136 इंटू 3, 100 3 ज़ा 300, 33 ज़ा 90, 190 + 18, यानी 218 रुपीज़, ठीक है। अब जब आप 218 रुपीज़ करोगे, सॉरी 136 इंटू 3, क्या कर रहा हूँ मैं, 136 इंटू 3, 6 3 ज़ा 18, 3 ज़ा 9 + 1 10, 3 ज़ा 9 + सॉरी 408, सॉरी 408 रुपीज़, 408 रुपीज़ में आपको 6 kg मोर मिल रहा है, ठीक है। तो पूछा रिड्यूस्ड प्राइस पूछा है, 408 डिवाइड बाई 6 करोगे तो आपको 1 kg का आ जाएगा, दैट इज 68 रुपीज़, सेकेंड ऑप्शन। The reduction of 20% of price of enables a person to obtain 50 kg more। अब इसमें ओरिजिनल प्राइस पूछ लिया है, ठीक है। तो रिडक्शन कितना हुआ है, 5 से 4 हो गया है, ठीक है। अब 4 से 5 इसका कंजम्पशन होगा। अब 1 यूनिट की वैल्यू इसमें क्या है, 50 kg दी हुई है, तो 54 ज़ा 200 एंड 55 ज़ा 250, 200 था, अब 250 वो ले पा रहा है उसी पैसे में। तो ओरिजिनल प्राइस पूछा है, यानी 200 वाले का प्राइस पूछा है, यानी 450/200, 0 से 0 कट हो जाएगा, ये 2.25 टाइम्स में, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ एप्पल इज इंक्रीज बाई 20% देन डिक्रीज बाई 20%, -x² / 100, -20 का स्क्वायर अपॉन बाई 100, -400 अपॉन बाई 100, दैट इज -4%, दैट्स इट। नेक्स्ट, इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 28%, उसका कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा, तो 100 से 128 हो गया है। अब उसे कम करने के लिए 128 से 100 जाना पड़ेगा, यानी 28 का डिक्रीज, यानी 28/128 इंटू 100। अब 28/128 इंटू 100 अगर आप करते हो, 28/128 इंटू 100, ओके, तो ये आएगा आपका 21.88 के अराउंड, 21.88%। Next question, an increase of 25% in the price of onion enables a woman to buy 5 kg less for 200, okay, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। अब प्राइस बढ़ गया है, 25% है, यानी 4 से 5 हो गया है, तो उसे अपना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, यानी 5 से 4 करना पड़ेगा। तो इस 1 यूनिट का प्राइस कितना है, 5 kg है, तो यानी पहले वो 25 kg लेती थी, तो अब वो 20 kg ही परचेस करेगी ऑनियंस को, ठीक है। अब क्या पूछा, इंक्रीज प्राइस का पूछा है, तो 200/20 कर देंगे, इंक्रीज वाला ये था, यानी 10 रुपीज़ पर kg।
इफ़ प्राइस ऑफ एन एप्पल इज़ रिड्यूस्ड बाई 30%, 30% रिड्यूस किया गया, यानी 10 से 7 हो गया प्राइस, तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा, 7 से 10 हो जाएगा। 5 मोर एप्पल्स ले सकता है ये, 3 यूनिट की वैल्यू 5 है, 1 यूनिट की वैल्यू 5/3 हो जाएगी। तो पहले कितना ले सकता था वो, 35/3, अब कितना कंज्यूम कर रहा है वो, 50/3। तो रिड्यूस्ड एप्पल रेट पूछा है, तो 140/50 इंटू 3, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 14 3 42/5, ये 8.4 आ जाएगा, 8.4 रुपीज़, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसे हम सीरीज मेथड से करते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज डिक्रीज्ड बाई 50%, देन इंक्रीज बाई 50%, देन अगेन इंक्रीज बाई 50%, ठीक है। प्राइस मान लो 100 था उसका, ठीक है, 50% से डिक्रीज़ हुआ यानी 50/100 हो गया, देन 50% से इंक्रीज़ हुआ 150/100 हो गया, देन 50 से 50% इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, 1/2, 3/2, 3/2, 3 3 9, 2 4 2 8 हो जाएगा, 100 इंटू 9/8, 900/8 अराउंड आएगा ये 112.5, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, सॉरी एक सेकेंड, 50/100, 150/100, 150/100, ठीक है, 1/2, 3/2, 3/2, ओके सही है, 900/8, ये अप्रॉक्स आएगा आपका लाइक 112.5%। 112.5 मतलब इंक्रीज़ कितना हुआ, 100 से 12.5 इंक्रीज़ हो गया है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इससे आप बहुत सारे मेथड से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एंड होता है कौन सा, टाइप 5 एंड शेयर। अब टाइप 6 के लिए कल का वेट करो, टाइप 5 कंप्लीट होता है, यहाँ पे 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, ऐसे अपलोड करते रहूँगा मैं डेली। तो आप प्लेलिस्ट पे सारे वीडियोस देख सकते हो, जब भी आपको रिवीजन करना हो कभी भी आओ, 2x पे देखो, 1.5x पे देखो, जैसे भी आपको समझ में आ रहा है देखो। फिर इसे देखने के बाद आप एक बार खुद से भी क्वेश्चंस लगा सकते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, है ना, सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट भी मिलती रहेंगी, और ऐसे सारे चैप्टर्स के अर्थमेटिक पहले, फिर एडवांस के भी सारे किरण ख़त्म कर लेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू, यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं।